नियोजित विकास की राजनीति, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और जनता के बीच कुछ टकराव सामने आए हैं। इसका एक उदाहरण है। इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, क्योंकि उड़ीसा में लौह अयस्क के भंडार थे। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। दोहन का मतलब होता है जो भंडार था उस भंडार का हमने उपयोग नहीं किया था। दोहन का मतलब हमने उसका सही से उपयोग नहीं किया था, जो लौह अयस्क के उड़ीसा में भंडार थे। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। जो उड़ीसा की राज्य सरकार थी, वहाँ की प्रांतीय सरकार थी, उसने देखा कि लौह अयस्क की इतनी ज़्यादा मांग है विश्व के बाज़ार में, तो इस मांग को हम भुना लें, किसी प्रकार से इस मांग का हम लाभ उठा लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लौह अयस्क के भंडार हैं। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल लेवल के जो इस्पात निर्माता थे, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय जो भारत के इस्पात निर्माता थे, इनसे उसने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। हम आपको लोहा बेचेंगे, आप खरीदोगे। इस सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसने? राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाए, जरूरी पूंजी निवेश हो जाएगा, ऐसा सरकार सोच रही थी। जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से समझौता हो गया, हमारा सहमति हो गई, तो हमारे राज्य में जो जरूरी पूंजी निवेश है वो हो जाएगा। बहुत सारे उद्योगपति आएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे तो पूंजी निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। जब पूंजी निवेश होगा, हमारे उड़ीसा में लौह इस्पात के कारखाने लगाए जाएंगे तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, पूंजी निवेश होगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लौह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक भंडार अविकसित इलाकों में हैं। लौह अयस्क के जो भंडार थे उड़ीसा में, वो कहाँ थे? जो उड़ीसा के अविकसित इलाके थे, जहाँ विकास नहीं हुआ था, पिछड़े हुए इलाके थे उड़ीसा के, वहाँ लौह अयस्क के भंडार थे। उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार उसी जगह पर थे जहाँ पर उड़ीसा का विकास नहीं हुआ था या वो अविकसित क्षेत्र थे। तो उड़ीसा सरकार ने सोचा कि यहाँ अविकसित क्षेत्र और यहाँ उद्योग लग जाएंगे तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। किंतु एक और सामने बात आती है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासियों को डर है कि यानी ज़्यादातर लौह अयस्क के भंडार उड़ीसा में वहाँ थे जो अविकसित थे और जहाँ आदिवासियों की बहुलता थी, आदिवासी जहाँ ज़्यादा थे उस जगह पर लौह अयस्क के भंडार थे। लेकिन आदिवासियों को डर था, आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। मतलब ज़्यादातर लौह अयस्क के भंडार उन क्षेत्रों में थे उड़ीसा के जो अविकसित थे और वहाँ आदिवासी बाहुल्य था। आदिवासियों को इस बात का डर था कि यदि हमारे यहाँ उद्योग लग गए तो हमारे घर बार छिन जाएंगे और हमारा रोजगार भी छिन जाएगा। आदिवासियों का रोजगार जंगलों से या वन उपज का संग्रहण करना होता है और उन्होंने सोचा कि यहाँ अगर उद्योग लग गए तो हम वन उपज कहाँ से संग्रहित कर पाएंगे, तो हमारा उद्योग भी छिन जाएगा और हमारे घर बार भी यहाँ से छिन जाएंगे। पर्यावरणविदों को, जो पर्यावरण के विद्वान थे, पर्यावरण के बारे में जो उनकी अच्छी सोच थी, विदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। जो पर्यावरणविद थे वो सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए तो यहाँ खुदाई होगी, क्योंकि लौह अयस्क तो ज़मीन के नीचे से ही निकलेगा। खनन कहते खुदाई को, तो वहाँ क्या होगी? खुदाई होगी। और यहाँ जब
उद्योग लगाएंगे तो उससे धुआं भी निकलेगा, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगता है कि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी। यानी केंद्र सरकार चाह रही थी कि अगर हम उद्योग लगाने की अनुमति नहीं देंगे तो एक बुरी मिसाल कायम हो जाएगी, क्योंकि दो लोग चाह रहे थे, आदिवासी चाह रहे थे कि उद्योग ना लगाया जाए और पर्यावरणविद भी चाह रहे थे कि उद्योग ना लगाए जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाह रही थी कि उद्योग लगाए जाएं, जिससे पूंजी निवेश होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। ऐसा केंद्र सरकार सोच रही थी कि अगर हम उद्योग लगाने की अनुमति नहीं देते तो बुरी मिसाइल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश में बाधा पहुंचेगी। यानी जो उद्योगपति हैं, पूंजी लगाना चाह रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खोलना चाह रहे हैं, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कई हित सक्रिय हैं। कौन कौन से? एक तो आदिवासियों का अपना हित है कि हम जहाँ हैं जिस अवस्था में वैसे ही रहे। दूसरा, पर्यावरणविदों का भी हित है। तीसरा, राज्य सरकार का हित है कि हमारे उड़ीसा का लौह अयस्क बिकेगा बाजार में, क्योंकि मांग ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा आएगा, निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर केंद्र सरकार भी अपनी अलग साख बनाना चाहती, तो इसमें इस उदाहरण में कई प्रकार के हित सन्निहित हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? कौन कौन से हित हैं? अभी हमने आपको बता दिए ना कौन कौन से हित थे। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? यहाँ संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से? तो इसमें संघर्ष का अहम बिंदु है आदिवासियों का अपना अस्तित्व बचाना था, पर्यावरणविदों को पर्यावरण को स्वच्छ रखना था, और केंद्र सरकार जो या राज्य सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, तो उसके सामने सबसे बड़ा संघर्ष का बिंदु था कि इससे हमारी एक बुरी मिसाइल कायम होगी और हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये संघर्ष के बिंदु। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? इनमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बिंदु हो सभी पक्ष राजी हो सके? हाँ, इसमें रोजगार का सबसे अच्छा बिंदु है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। आदिवासी सोचते हमारा रोजगार छिन जाएगा, लेकिन रोजगार तो मिलने वाला है उससे। इस्पात उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के मुद्दे पर सभी पक्ष सहमत हो सकते हैं। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी हितों को संतुष्ट कर सके। सभी तो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं किसी भी जगह, सभी लोग, क्योंकि बहुत से लोगों के अलग अलग मत होते हैं और सभी संतुष्ट नहीं होते। समझौता सबको करना पड़ता है। आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए? राजनीतिक टकराव। अब आएगा राजनीतिक टकराव। पॉस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। यहाँ एक पॉस्को प्लांट की बात की जा रही है।